हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टू भैया। तो जी हाँ साथियों, फिर से आप सभी का इस छोटा सा प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर खुश आमदीद है, इस्तकबाल है। जी हाँ साथियों, देखेंगे जैसा कि इससे पिछले यानी कि कल हमने एक वीडियोस अपलोड किया जिसमें आप सभी का कमेंट आ रहा था कि फोकानी और मौलवी 2022 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो फिलहाल उनको मैं डाल दिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से बिल्कुल आसानी से आप देखकर अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो किस तिथि को आएगा और कब तक आने की उम्मीद है। जी हाँ साथियों, देखेंगे आज का जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि फोकानी और मौलवी के जो इम्तिहान 2022 में दिए थे बच्चे, उनके रिजल्ट को लेकर अगर कहें तो बहुत अच्छी अपडेट भी है, अगर इस तरह माने तो बहुत बुरी भी अपडेट है। मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है रिजल्ट को लेकर कि जो ये सब लिखा होगा उनका रिजल्ट ही मतलब उनका ही रिजल्ट अच्छा आएगा। देखेंगे अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, रिजल्ट तो वैसे फिलहाल सभी का बढ़िया ही आना चाहिए। अब क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उनको हम बात करते हैं। तो जी हाँ साथियों, फिर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा गुजारिश है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे साथियों, जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के द्वारा जो जारी किया गया प्रेस रिलीज़ है उसमें कहा गया है रिज़ल्ट को लेकर कि अभी बच्चों का कोरोना काल चल रहा था जिसके वजह से बच्चे उतना पढ़ भी नहीं पाए थे और उनका सिलेबस भी ख़त्म नहीं हो पाया था। और उनका कहना है कि जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन लगी हुई थी, लेकिन उस लॉकडाउन में भी मदरसा बोर्ड ने सबसे पहले अपना इम्तिहान ले लिया है और कॉपियाँ की भी जाँच कर ली गई है और रिज़ल्ट भी जल्द अज जल्द जारी कर दिया जाएगा। और देखेंगे साथियों, यहीं पर बात ये भी निकल कर आ रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बच्चे कुछ पढ़े ही नहीं थे तो वो लिखेंगे क्या, या फिर लिखे होंगे। अब क्या लिखे होंगे क्या नहीं लिखे होंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है और कॉपी के ऊपर डिपेंड करता है, कॉपी जांच करने वालों के ऊपर। तो जी हाँ साथियों, देखेंगे यहाँ से एक अच्छी खबर ये है कि जैसे वो उनका कहना ये है कि अगर बच्चे कुछ पढ़े तो नहीं थे लेकिन उनका सिलेबस भी ख़त्म नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हमने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया। तो उसमें बात ये निकल कर सामने आ रही है कि अगर आपने कुछ भी लिखा होगा, मान लीजिए एक नंबर का सवाल था, उसमें सवालात दिए हुए थे और मान लीजिए उनका ये भी कहना है कि सवाल लिखा और उनके सवाल के जो आंसर होते हैं, जवाब होते हैं, वो लिखे, कुछ भी लिखे उनमें, तो आपको अगर 2 नंबर के सवालात थे तो 1 नंबर आपको ज़रूर दिया जाएगा। अगर वो 5 नंबर के सवालात थे तो 2.5 यानी कि 2.5 नंबर तो ज़रूर मिल ही जाएगा, उनका ये कहना है। और देखेंगे, और वो ये भी बोले हैं कि अब मान लीजिए सवालात पूछे गए और वो जवाब कुछ दिए ही नहीं तो उनका रिजल्ट कहां से आ जाएगा, कहां से बेहतर होगा। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, आप सभी भी बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लिखे होंगे। जैसा कि आप सभी को इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया भी गया था कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो देखेंगे साथियों, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अब बस खुदा से दुआ कीजिए कि आप सभी का जो रिजल्ट आ रहा है वो बेहतर रिजल्ट आए, क्योंकि अब कापियाँ भी जाँच हो गई है। बस आप सभी का रिजल्ट का इंतज़ार है। किसी भी वक्त मदरसा बोर्ड की जानिब से रिजल्ट डेट जारी कर दिया जा सकता है और आप सभी का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। तो देखेंगे साथियों, बात ये भी निकल कर आ रही है कि अगर आपने मान लीजिए सवाल नंबर 1 में कुछ अदर सवाल पूछा, अगर उसमें आप सवाल के जवाब में कुछ भी लिखा होगा तो ज़रूर उनका आंसर और उसका नंबर जो साथियों आपको ज़रूर मिलेगा। अब ये नहीं है कि मान लीजिए अगर आप कॉपी में कुछ लिखेंगे नहीं, उस सवाल के उस जवाब जो उनका उसके रिलेटेड आप कुछ लिखेंगे नहीं तो आपको कहाँ से नंबर मिल जाएगा साथियों। तो जी हाँ साथियों, यही मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी का कहना था कि अगर उन बच्चों ने उस सवालात के जवाब में उनके रिलेटेड मान लीजिए उनका जवाब 10 लाइन में होना चाहिए था, लेकिन 2 ही लाइन में लिख के उनका जवाब दे दिया गया क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं हुई थी कोरोना काल की वजह से। तो उनको नंबर जो है साथी है, उनका नंबर क्या कहते हैं 100% में 50% ज़रूर मिलेगा। और इस साल जो है साथियों बहुत कम ही बच्चे फेल होने की उम्मीद है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे जो फेल होते हैं तो उसमें बहुत कम बच्चों का चांस है कि वो फेल होगा, क्योंकि कोरोना काल का समय था और मदरसा बोर्ड ने सबसे पहले एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया और एग्ज़ाम भी लिया। तो जी साथियों, मेरा ये वीडियो लाने का मकसद यही था कि आप सभी की जानिब से जो कमेंट और कन्फ्यूज़न दूर होगा कि आप सभी का रिजल्ट कैसा आएगा, तो आप सभी उनके लिए टेंशन नहीं लेंगे। आप सभी का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि साथियों मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने खुद कह दिया है कि क्या कहते हैं कोरोना काल की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाया। तो जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें।